बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेजबान शहजादा मोइन हाजिर है। और ऐसा होता दिखाई दे रहा है कि अब पाकिस्तान टेस्ट सीरीज से जो है बांग्लादेश के खिलाफ कामयाबी ना हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। और जिस तरह टेस्ट सीरीज से कबल कहा जा रहा था कि बांग्लादेशी टीम है बड़ी ताकतवर टीम बनकर उभर कर सामने आ रही है, वही कुछ हुआ और पाकिस्तान के खिलाफ है। जहां उन्होंने पहले टेस्ट मैच में 10 विकेटों से तारीखी फतह हासिल की, तो दूसरे टेस्ट मैच में भी अब तक उनकी गिरफ्त बड़ी मजबूत दिखाई दे रही है। दूसरे टेस्ट मैच के जब आखिरी रोज बांग्लादेशी टीम बैटिंग के लिए ग्राउंड पर उतरेगी तो उसे सिर्फ 143 रन चाहिए होंगे इस तारीखी सीरीज अपने नाम करने के लिए। लेकिन अगर बारिश मुदाखलत कर भी गई तो फिर भी सीरीज बांग्लादेश के नाम होती दिखाई देगी। वो तारीखी फतह बांग्लादेश के नाम जहां होगी, वहां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान सिलेक्शन कमेटी, पाकिस्तान मैनेजमेंट, पाकिस्तान के कप्तान पर बड़ा सवालिया निशान उठता हुआ जरूर दिखाई देगा। ये सब कुछ होगा, लेकिन जो सूरत हाल नजर आ रही है इस टेस्ट मैच के अंदर, जिस तरह पाकिस्तानी बैटर्स पहले इनिंग में नाकाम हुए, तो इस पिंडी टेस्ट के अंदर दूसरी इनिंग में उससे कहीं ज्यादा नाकामी पाकिस्तान के बैटर्स ने दिखाई और 172 रन पर पाकिस्तान की पूरी टीम आउट हो गई। जहां पर हम ये कह रहे थे कि बाबर आजम मुसलसल 8 टेस्ट मैचेस में कोई रन स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, तो यहां पर भी वही हुआ और दूसरी इनिंग में बाबर आजम एक दफा फिर 11 रन बनाने में कामयाब हुए। तो लगातार 8 टेस्ट मैच में बाबर आजम अब तक कोई नीफ सेंचुरी स्कोर नहीं कर सकते हैं। बाबर आजम का हाईएस्ट स्कोर 41 है, जो 8 आखिरी टेस्ट मैचेस खेलते बाबर आजम दिखाई दे रहे हैं। क्या वजह है? मैनेजमेंट बाबर आजम को क्यों फोकियत दे रही है? बेशक वो दुनिया के नंबर 1 और पाकिस्तान के नंबर 1 बैटर्स के तौर पर तस्लीम किए जाते हैं, लेकिन मुसलसल नाकामी इस बात का सबूत है कि नौजवान खिलाड़ियों को मौका ना देना, उसकी सूरत हाल का यही अंजाम होता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां पाकिस्तानी बैटर्स की अगर थोड़ी सी बात करें, एक मुश्किल विकेट जरूर कही जा सकती है, लेकिन इस मुश्किल विकेट पर पाकिस्तानी बैटर्स जहां नाकाम नजर आए, वहां बांग्लादेशी बैटर्स ने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। जहां हमने देखा कि बांग्लादेश की टीम 26 रन पर 6 खिलाड़ी आउट हो जाते हैं और फिर 262 रन करने में बांग्लादेश की टीम कामयाब हो जाती है। लेकिन वो 262 रन पर भी आखिरी 2 विकेटें 262 रन पर गिरती हैं, जब सलमान अली आगा आखिरी 2 बॉल पर विकेटें लेने में कामयाब होता है। लेकिन जब पाकिस्तान की आखिरी लम्हात में बैटिंग होती है, 3 से 4 ओवर पाकिस्तान ने खेलने होते हैं, तो वहां पाकिस्तान के बैटर्स एक दफा फिर नाकाम होते हैं दिखाई देते हैं। अब्दुल्ला शफीक मुसलसल मौका दिया जा रहा है, लेकिन एक अच्छे उभरते हुए अच्छे ओपनर है, लेकिन यहां देख रहे हैं कि वो मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आए। दोनों टेस्ट मैचेस में यहां पर अब्दुल्ला शफीक नाकाम नजर आए हैं। और साथ साथ अगर हम देखें उसकी नाकामी के बेस पर पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी जो है यहां पर रन करने में नाकाम नजर आई है, जिसके बाइस है पाकिस्तान का अगर ओपनिंग स्टैंड मिलता नहीं दिखाई दिया तो पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर खिजा रसीद पत्तों की तरह जिस तरह झड़ते माजी में भी दिखाई दिए, वही सूरत हाल बांग्लादेश के बॉलर्स के सामने भी नजर आई। हसन मोहम्मद जो अभी उभरते हुए नौजवान फास्ट बॉलर हैं, उन्होंने पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइन है उसको तहस नहस कर दिया। 5 विकेटें दूसरी इनिंग में हासिल की और उनका भरपूर तौर पर इस वक्त सबसे तेज बॉलर बांग्लादेश टीम के नाहिद ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया। 4 बैटर्स को उन्होंने आउट करने में कामयाब हुए। पाकिस्तान की जानिब से अगर आप देखें तो इस मैच के अंदर सलमान अली आगा एक दफा फिर अच्छी इनिंग खेलने में कामयाब हुए, 47 रन की बारी खेलते हुए दिखाई दिए इस इनिंग में। दूसरी में साथ साथ रिजवान की बात करें तो 43 रन रिजवान ने किए, शान मसूद 28 रन। साइम अय्यूब के लिए कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। क्या टेम्परमेंट है साइम अय्यूब का, ऐसा नजर आ रहा है कि उसे टेस्ट मैच में मुसलसल मौका दिया जाए। उससे कहीं बेहतर पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट में उम्दा परफॉर्मेंस देने वाले मोहम्मद उरेरा, जो डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर 300 रन स्कोर करते हैं, ट्रिपल सेंचुरी स्कोर करते हैं। बांग्लादेश के खिलाफ जब उन्हें मौका पाकिस्तान शाहीन की तरफ से दिया जाता तो डबल सेंचुरी स्कोर करता है। लेकिन मैनेजमेंट शायद फोकस सिर्फ इस बात पे दे रही है कि साइम अय्यूब थोड़ा सा एग्रेसिव इनिंग खेलते हैं। यह एग्रेसिव इनिंग की अगर बात करें तो हमारे शायद बैटर्स अब तक वो एग्रेसिव इनिंग देखने खेलते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं जो न्यूजीलैंड की टीम, जो इंग्लैंड की टीम, जो जनूबी अफ्रीका की टीम इस वक्त और जो ऑस्ट्रेलिया की टीम दिखाई देती हुई नजर आ रही है। हमें बहुत जरूरत है, भी बहुत से काम करने हैं, लेकिन लाखों रुपए हम जहां पर कोचेस को दे रहे हैं, गैर मुल्की कोचेस को, उसका अंजाम आप यहां सामने देख रहे हैं, देखते हुए नजर आ रहे हैं। फिर जो बात कही जा रही थी कि पिंडी विकेट के हवाले से बहुत तेज विकेट होगी, पहली इनिंग में
जहां पर हमने देखा कि बड़ी जबरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया मेहदी ने, वहां उन्होंने जहां पर खिलाड़ियों को आउट किया। तो दूसरी इनिंग में बांग्लादेशी तेज बॉलर ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की। अब बांग्लादेश है जब दूसरी इनिंग खेल रहा है तो वहां पर उनसे 43 रन स्कोर कर लिए हैं और मजीद अब बांग्लादेश के मैच में कामयाबी हासिल करने के लिए 126 रन दरकार है। लेकिन क्या आप समझते हैं कि यहां पर बांग्लादेश के बैटर्स जहां पर उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करते दिखाई दे रहे, पाकिस्तान की वो बॉलिंग अटैक है जो दुनिया की नंबर 1 बॉलिंग अटैक कहलाती है, लेकिन हम देखते हैं कि यहां पर भी ऐसे बॉलर्स को आराम का मौका दिया गया जहां पर देना नहीं चाहिए था। बड़ा इंपॉर्टेंट था यह टेस्ट मैच पाकिस्तान के लिए। यहां आपने शाहीन शाह अफरीदी को आराम का मौका दिया, यहां आपने नौजवान उभरते हुए नसीम शाह को आराम का मौका दिया। नसीम शाह वो जो पहली इनिंग में बड़ी जबरदस्त, पहले टेस्ट मैच में बड़ी जबरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा करते दिखाई दिए थे, वहां आपने नसीम शाह को मौका फराम नहीं किया। दूसरे टेस्ट मैच में मीर हमजा अच्छे बॉलर, अच्छी कारकर्दगी, लेकिन फिर हमने वही कुछ देखा जो 4 ओवर्स के बॉलर्स और वनडे के बॉलर्स होते हैं। मोहम्मद अली लंबी बारी के बॉलर्स नजर नहीं आ रहे। यहां भी हमने इस टेस्ट मैच में देखा कि उनको भी इंजरी होती हुई दिखाई दी। क्या पाकिस्तानी टीम के साथ नफसियाती कोई प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान माजी की तरह इस वक्त भी वही सूरत-ए-हाल पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर बैटर्स की नजर आती है कि 1 से 2 विकेटें अगर जल्द गिर जाएं तो पाकिस्तान के बैटर्स इस पर काबू करने में नाकाम नजर आते हैं। पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर हो या लो ऑर्डर हो, वहां पर रन लंबे करने में नाकाम नजर आता है। सारे सूरत-ए-हाल पे इस हवाले से भी बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं यहां पर जावेद इकबाल भट्टी साहब जो हमेशा हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और उसके साथ साथ अख्तर कमाल साहब मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। और जिस तरह इनके तज्जिए हैं अभी जब आप सुनेंगे, और जो मैं आपसे कुछ देर कबल पाकिस्तान की नफसियाती प्रॉब्लम के हवाले से बात कर रहा था कि क्या वजह है कि पाकिस्तानी बैटर्स जो है 1 से 2 विकेटें गिरने के बाद ये सूरत हाल हो जाती कि खजा रसीद पत्तों की तरह पाकिस्तान के बैटर्स आउट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ बांग्लादेश की बैटिंग की तारीफ करनी पड़ेगी, जहां पर 26 रन पर 6 खिलाड़ी आउट होने के बावजूद उन्होंने 262 रन पहले इनिंग में स्कोर किए और एक मुस्तहकम स्कोर करने के बाद ऐसा लगा कि बांग्लादेश की टीम एक दफा फिर पाकिस्तानी टीम पर हावी हो गई है। ऐसा लग रहा था जब 26 पे 6 आउट हो गए थे बांग्लादेश के, तो बांग्लादेशी टीम इस वक्त दबाव का शिकार थी। लेकिन पाकिस्तान के बॉलर्स या फिर कप्तान की कोताही या पाकिस्तान कप्तान को शायद यूज करना नहीं आया बॉलर्स का, उस पर भी आज बात करने के लिए अख्तर कमाल साहब हमारे साथ यहां मौजूद है। और उनके साथ साथ हमारे साथ मोहम्मद असलम खान साहब भी मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, उनसे भी आज बहुत कुछ बात करेंगे। बहुत लंबा आज शायद मैंने इंट्रो दे दिया, लेकिन थोड़ा सा दिल जला हुआ पाकिस्तानी टीम के हवाले से जो हम यहाँ पर बैठ कर तज्जिए करते दिखाई दे रहे हैं पाकिस्तानी टीम के हवाले से कि पाकिस्तान को परफॉर्म करना है, जहाँ पर हम अभी इस दुख से बाहर ही नहीं निकले T20 वर्ल्ड कप से, जहाँ पर अमेरिका जैसी टीम है जो पहली दफ़ा वर्ल्ड कप खेल रही थी T20 का, उसने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। तो फिर यहाँ पर 15वां टेस्ट मैच है जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जारी है, जहाँ पर अगर देखें तो 14वें टेस्ट मैच में जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ खेला गया, वहाँ पर तारीखी कामयाबी 14वें टेस्ट मैच में हासिल कर एक तारीख रकम की, तो 15वें टेस्ट मैच में भी यही सूरत हाल होती हुई नजर आ रही है। तो जावेद साहब की तरफ चलते हैं। जावेद साहब, वही कुछ हुआ जिसका डर था और पाकिस्तान के बैटर्स एक दफ़ा फिर नाकाम नजर आए। और कल ऐसा लग रहा था कि आखिरी लम्हात में जब पाकिस्तान के बैटर्स की बारी आई और हम समझ रहे थे कि जहां पर 12 रन की हमने लीड हासिल कर ली है तो कुछ ऐसा स्कोर मुस्तहकम कर देंगे कि बांग्लादेशी टीम को थोड़ा सा दबाव का शिकार रखें, लेकिन यहाँ तो उल्टा होता हुआ हमारी टीम पर दिखाई दिया। और जब 2 विकेटें कल गिर गई खुर्रम शहजाद, अब्दुल्ला शफीक की, तो ऐसा लगा था कि आज का दिन गुजारना बड़ा मुश्किल था और वही कुछ हो गया आज भी। जी मोइन भाई, बिल्कुल सही है। पाकिस्तानियों ने जो कमज़ोर सा जाल डाला था बांग्लादेश पे, वो उन्होंने बिल्कुल तहस नहस कर दिया है। पहली इनिंग्स में देख लें कि हमने जो है बिल्कुल 272 रन बना दिए और फिर हम बजाय ऊपर जाने के फिर सेकंड इनिंग में हम 172 पे आउट हो गए। भाई हमारे बैट्समैन कर क्या रहा है, मैनेजमेंट क्या कर रही है? हमने पूरा स्टाफ चेंज कर दिया, गिलेस्पी को ले आए, उन्होंने अपनी मर्जी के क्रिकेटर तक बुला लिए। हमें उससे हासिल क्या हुआ है? देखें, इस टेस्ट मैच में हम किसी दिन भी हावी नहीं हुए। तीसरे दिन हमें सिर्फ जो है हमारे खुर्रम ने जब 6 आउट की, थोड़ा सा वो खुशी का लम्हा हमें इस टेस्ट में मुयस्सर हुआ। हमने दबाव डाल दिया था, लेकिन फिर हमने वही आपने अभी जो इंट्रो में कहा,
हम कप्तान जो चेंजिंग करना चाह रहे, जब 6 प्लेयर आपने 26 पे आउट कर दिए तो उसके बाद आपको बिल्कुल आपको प्लान चेंज कर देना चाहिए था। बांग्लादेश की टीम को आपने संभलने नहीं देना था। लेकिन कमाल आप बैट्समैन, बांग्लादेश के बैट्समैनों को उसकी दाद देनी होगी। जिस तरीके से लुटन दास और मेहंदी मिर्जा ने आके पार्टनरशिप लगाई है और लुटन दास ने जो सेंचुरी बनाई है प्रेशर के अंदर, और फिर आपको पता है 138 रन लुटन दास ने तो बनाए, मेहंदी मिर्जा ने जो 78 रन उनके साथ किए, और जिस तरीके से टाइम के साथ वो खेले, टाइम को साथ लेकर चलें, उनकी मैनेजमेंट ने उन्हें बजाय बैटिंग और टाइम जो दोनों दिए हुए थे वो उसके साथ चल रहे थे। देखिए जब वो आउट होते हैं तो पाकिस्तान की सेकंड इनिंग शुरू होती है तो आप 4 ओवर में 2 प्लेयर खो बैठे। तो जब आपकी ये परफॉर्मेंस होगी, जब आपकी इंतजामिया जो आपके स्टैंड में बैठे हुए कोचिज हैं और आपका स्टाफ है, भाई वो आपको क्या बता रहा है। आपने जब खुर्रम ने इतना अच्छा पहले करा दिया था, सिर्फ वो तीसरे दिन थोड़ा सा हमें खुशी मिलती है इस टेस्ट में, और उसके बाद तो हमें टेस्ट में नजर आ रहा था कि हमारे साथ जब प्रेशर होता है तो हमारे बैट्समैन क्या करते हैं। चले प्रेशर होता है तो हमारे बैट्समैन क्या करते हैं? हमारे बैट्समैन कुछ नहीं करते हैं, हमारे बैट्समैन आउट होते हुए दिखाई देते हैं। अख्तर कमाल साहब इसी पे आते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी बैटर्स पे तो बात करेंगे, लेकिन कप्तान के हवाले से थोड़ा सा बात कर लें। शान मसूद 4 टेस्ट मैच मुसलसल हार गए, 5वीं तकरीबन 70% वो टेस्ट मैच हार चुके हैं, और कल अगर बैटर्स बांग्लादेशी बैटर्स अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे तो वो अपनी सीरीज नाम कर लेंगे। कितना जहनी दबाव होगा शान मसूद पे, मुसलसल वो रन भी नहीं कर रहे, दूसरी तरफ वो कप्तानी जो ये करते हुए दिखाई दे रहे, 4 मुसलसल हार गए, 5वां उनके करीब है हार। जी बिस्मिल्लाह। मुझे भाई याद होगा कि फ़र्स्ट टेस्ट का फर्स्ट दिन जो था मेरा आपके साथ प्रोग्राम था, और इसी टाइप की कोई सिचुएशन थी। हालांकि पहला दिन था, स्टार्ट था, और प्रेशर पे और मोटिवेशन पे और उस पर हमने बात की थी। अब आप ये देखें कि शान मसूद की सिलेक्शन की जो बेस है वो ये है कि जी वो अच्छी अंग्रेज़ी बोलता है, ठीक है ना। मैं रिकॉर्ड की और उसकी मैं बात नहीं कर रहा। रिकॉर्ड भी नहीं है, डोमेस्टिक सीजन में कोई रन नहीं Exactly. किया हुआ पाकिस्तान की जान में। बेशक उन्होंने काउंटी क्रिकेट में रन किया है, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट में पाकिस्तान की तरफ से देयर इज़ अ हेल ऑफ डिफरेंस बिटवीन हमारा जो डोमेस्टिक वो है और वहाँ की जो पिचेज़ हैं। भट्टी साहब को पता है कि वहाँ तो अमीर लोगों का काम है, वो काउंटी की आपको बेसिस ही पता होगी कि आप बिलियनर हैं और आपने एक काउंटी खड़ी कर दी, और दुनिया के जो जितने भी बड़े बड़े अच्छे वो हैं आपने देखा, वो बहुत एक अलग फ़र्क। फ्लैट विकेट कोई ऐसा उसमें वो नहीं होता। सर प्रेशर की ये बात ये हमने पहले भी कही थी, उसी गुफ्तगू को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाऊंगा कि ये अभी तक शिकस्त खोरदा जहन से नहीं निकले, चाहे वो इंडिया से वर्ल्ड कप हारा हो, या न्यूजीलैंड से सीरीज़ आ रही हो, या ऑस्ट्रेलिया से आ रही हो, जी, या अमेरिका का वो उन शौक से। लेकिन ये सारी कॉस्मेटिक्स चीज़ें हैं जो ये कर रहे हैं कि किसी को यहाँ ले आए, उसको ले आए, गिलिप्सी को लेके आ जाए। वो गिलिप्सी क्या समझे हमारे यहाँ का स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें, या क्यूरेटर को चेंज कर दिया, ये वो सारी। सर आई एम सॉरी टू से कि आपके एक्चुअल सवाल का जवाब देने से पहले मैं तो समझता हूँ कि हमारी क्रिकेट का अल्लाह ना करे ये कब्रिस्तान है पिंडी का। हॉकी जैसा हाल, हाँ हॉकी जैसा हाल है, और ये उसका कब्रिस्तान साबित होगा। जैसे एक ज़माने में हम फैसलाबाद को करते, सर इनको एक बहुत बड़ी कोचिंग की ज़रूरत है। फॉर गॉड से, जिस तरह मैंने पहले प्रोग्राम में भी किया था कि फ़िज़िकल फिटनेस से कुछ ठीक है, एक फ़र्क पड़ता है, लेकिन मेंटली इनको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। टाइम लाइन डिसाइड करनी होगी, स्ट्रेटजी को डिसाइड किया जाएगा, जिस तरह भट्टी साहब ने कहा कि उस टाइम लाइन के अंदर इनको करना पड़ेगा। कौन समझाएगा इन्हें? आपने लाखों रुपए देने वाले फिजियोथेरेपिस्ट वहाँ रखे हुए, साइकोलॉजिस्ट वहाँ पर रखे हुए, लेकिन कौन समझाएगा? उनकी शायद पाकिस्तानी प्लेयर्स के अंदर पावर प्लेयर ज्यादा हो गया, इन चीजों को समझना दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। ये बस प्लेयर वर्शिप है। जिस तरीके से आपने कहा कि ये बड़ा हीरो, आई एम सॉरी टू से कि हीरो तो इस 10-12 साल में कोई उस क्लास का जो हमारे पैरे लीजेंड थे कोई नहीं आया। इनको बहुत ही मेंटली जो है ना, इनकी एक ग्रूमिंग की और इस चीज़ की इनकी ज़रूरत है, और शिकस्त इनके दिमाग से निकालनी है। इनको एक फ़ाइटर जो है उसके लिए वही लाइफ कोचिंग है, जैसे मैंने पहले आपसे कहा था कि उसके सेशन हो, वो लोग हों, वो जो है मोहसिन नकवी साहब जहाँ इतना खर्च कर रहे हैं, वहाँ देख लें आपको इंडिया ने रखा हुआ है, साउथ अफ्रीका ने रखा हुआ है, तमाम टीमों में, इवन दो श्रीलंका की टीम में जो है वो आप देखेंगे वहाँ पर भी यही सारी चीज़ें। तो ये माइंड सेट जब तक नहीं होगा ना सर, ये वाले 10 साल क्या 20 साल कोई प्रोडक्टिव रिजल्ट नहीं आएगा। अच्छा, मैं हमेशा क्योंकि थोड़ा सा इस टेस्ट मैच पे अगर जायज़ा लिया जाए अख्तर साहब है, तो
इस पे वही आप जो बात कह रहे हैं, 26 रन में बांग्लादेश के बैटर्स आउट हो गए 6, लेकिन उन्होंने अपने जहन से ये नहीं निकाला कि हमने इस टेस्ट मैच को बस खज़ा रसीद पत्तों की तरह बकिया बैट्समैन आउट होते ही चले जाए। उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही, स्ट्रॉन्ग रखा अपने आप को, और वो स्ट्रॉन्गपन वही वाली आपकी बात कि वो मैच 262 तक लेके चले गए। फिर सलमान अली आगा के लिए गलत शॉट खेलने गए जिस पर वो कैच भी हो गए। शायद अगर वो गलत शॉट ना खेलने जाते तो शायद वहाँ पर भी वो कुछ बरतरी लेते हुए पहली इनिंग में दिखाई देते, जहाँ पर हमने 12 रन की बरतरी ली। बिन भाई, ये सिर्फ वही वाली बात है, माइंड सेट है। माजी में भी अगर आज से 20 साल पहले आप देख लेंगे, ओपनिंग जैसे थे, मिडिल ऑर्डर में 3-4 आउट हुए, वेस्ट इंडीज़ जिस ज़माने में कालिया, तो हमारा यही होता था कि वही पत्तों की तरीके से वो सारा। ये बेसिकली ये तो इनकी कोचिंग है। एक एक बंदे का रोल डिफाइन किया है कोच ने कि तुमने ये करना है, नो मैटर। अब देखें ऑस्ट्रेलियन टीम का भी यही कि जो उसका पेस और रिदम है और जो रन रेट को लेके चलना है टाइम के साथ, उन्होंने भले आधी टीम आउट हो जाए जो भी हो, इसको इस तरीके से वो करना है। तो जो कोच ने मेरे ख्याल से इनको स्ट्रेटजी या प्लान दिया, उसके अकॉर्डिंगली इन्होंने काम किया है। और मैं तो इसका एक बहुत बड़ा समझ लें कि एक क्रेडिट भी आप बांग्लादेशी के जी बांग्लादेश की जो टीम में समझता हूँ देना चाहेंगे कि ये कहीं एशियन चैंपियन या इस तरीके के, जिस तरीके से ये जेलअप होकर नए और पुराने लड़के जिस तरह से हुए हैं, तो ये तो समझ लें कि मेरिकल क्रिएट कर देंगे। क्रिएट दिखाई दे रहा है। और मोहम्मद असलम खान साहब भी मौजूद हैं, तजिया निगार भी हैं, साथ साथ लाइव कोचिंग भी करते हुए दिखाई देते हैं। असलम साहब, पाकिस्तानी टीम है, क्या ऐसे ही सूरत हाल पाकिस्तान के बैटर्स दिखाते रहेंगे? कुछ अच्छे बॉलर्स कभी अच्छी कारकर्दगी दिखा देते हैं तो बैटर्स नाकाम हो जाते हैं, और बैटर्स अच्छी कारकर्दगी दिखाएं तो बॉलर्स वहाँ पर पानी फेर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत ही पिछले दिनों जो है जिस तरह के भी हालात हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ, कोई अच्छी तस्वीर नहीं है। लेकिन मैं ये अभी समझता हूँ कि हम लोग ने शायद जब हमने ये टीम तैयार की, जब हमने इसका जो कुछ भी हमने पोस्टमार्टम किया अमेरिका से हारने के बाद, शायद हमने पोस्टमार्टम कहाँ हुआ सर? हमने तो सिर्फ आप रियाज को साइडलाइन किया। जी व्हाटएवर, लेकिन हमने शायद डिस्प्लिन से कैंसर का इलाज करने की कोशिश की। चेंजेस का मतलब ये होता है कि बिल्कुल ही चेंज। अब आप एक ऐसे बंदे को लेके आ गए, उसको कप्तान बना दिया जिसकी खुद जगह नहीं है। देखिए ना, जो लीडर होता है अगर उसको खुद अपने पर, सबसे पहले तो उसको अपनी जगह बनानी है, अपनी वर्थ क्रिएट करनी है वहाँ पे, जो कि खुद अपनी जगह पे एक मेंटल प्रॉब्लम है उसको, कि अपने आप को कैसे वो उसकी जगह ही नहीं बन रही, डोमेस्टिक में भी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, उसको एकदम से बाबर आजम को आपने उसके नीचे कर दिया कि जो बिल्कुल रैंकिंग में नंबर 1 बैट्समैन है, और बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो कि डोमेस्टिक में उससे बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। तो लीडर जो होता है वो एक्चुअली सबसे पहले तो लीडर को खुद लीड करना होता है। खुद उसको, जब वो लीडर की बॉडी लैंग्वेज होगी, जब खुद उसके अंदर असर्टिवनेस होगी, उसको पता होगा कि यार यस आई एम नॉट ओनली आई एम गोना विन फॉर माई सेल्फ बट आल्सो मुझे दूसरे लोगों को भी साथ कैरी करना है। तो वही जैसे सर कह रहे हैं, मुझे लग रहा है कि साइकोलॉजिकल बैटल है जहाँ पे हमने ये मैच हारा है। हम हमेशा ही, हमारी टीमों में टैलेंट की कमी नहीं होती, वी आर वेरी टैलेंटेड। हमारे यहाँ जो है किसी स्किल की कमी नहीं है। प्लानिंग भी हम लोग, जो लोग डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, जिस तक से खेलते हुए आते हैं, उनको पता होता है यार व्हेन वेयर व्हाट हमने क्या करना है। मगर दिस इज़ द बैटल ग्राउंड वी आर लूजिंग। यहाँ ज़हनी जंग है जो हम लोग हार रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे ये लोग? जैसे लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कोच हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, इन अगर ज़्यादा कर दें चले, अगर एक साइकोलॉजिस्ट से 11-15 बंदे नहीं हैंडल हो रहे, आप 3-4 साइकोलॉजिस्ट रख लें। मगर ये तो आपको ज़हनी तौर पे टीम को ऊपर खड़ा करना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली टीम नीचे गिरी हुई है और हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आसमान को फ्लाई करके जो अच्छा, टच कर लें। टीम नीचे गिरी हुई है, वहां पर 8 मुसलसल टेस्ट मैच के अंदर बाबर आजम नाकाम होते दिखाई दे रहे हैं। आप समझते हैं 5वां टेस्ट तो यहाँ पर शान कप्तानी कर रहे हैं, इससे कबल बाबर आजम कप्तानी कर रहे थे। क्या उन पे भी ज़हनी टेंशन है इस वक्त विकेट पर जब वो बैटिंग करने जा रहे होते? ऑफ कोर्स, देखें ना, वर्ल्ड कप के हारने के बाद उनसे कप्तानी गई, बहुत सारा उनके ऊपर प्रेशर था, अपनी भी उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है। फिर बात ये होती है, देखें एक स्टेज पे आप पहुंच जाते हैं, बहुत ऊंचे मुकाम पे पहुंच जाते हैं, रैंकिंग ले लेते हैं, लेकिन जो सबसे मुश्किल काम होता है वो ये होता है कि सक्सेस को आगे कैरी करना, सस्टेन करना। सक्सेस को सस्टेन उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक आप बिफोर मैच आप रेडी नहीं होंगे, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, इमोशनली, इन सारी एनर्जीज को गैदर करना पड़ेगा। मगर ये वो चीज़ें हैं जो बिफोर मैच, अनफॉर्चुनेटली हम लोग समझते हैं कि यार जिस तरह से कोई प्लेन होता है, उसको जब वो फ्लाई करता है बहुत अच्छे से चीज़ों को चेक किया जाता है कि यार क्या क्या चीज़ें हैं, कहीं कोई चीज़ गलत तो नहीं होगी।
इसी तरह से जो मैचेस होते हैं वो मैच से पहले जीते जाते हैं। ग्राउंड में तो सिर्फ जो जो टीमें अच्छे से प्रिपेयर होती हैं वो तो ग्राउंड में तो सिर्फ एंजॉय करती हैं, ग्राउंड में कोई बैटल थोड़ी करती हैं। बैटल तो बिहाइंड द कर्टन होती है, जहाँ पे बिफोर मैच लोगों को पता कि यस, क्योंकि मैंने, और ये कोचेस को भी पता होता है, ये टीम स्टाफ को भी पता होता है कि नहीं, हमने जितना काम करना था हमने किया और हमारी तैयारी इस टीम से बहुत बेहतर है। ये इस टीम से होती हुई दिखाई दे रही है। अख्तर साहब, आपकी तरफ आता हूँ और इसी बाबर के हवाले से थोड़ी सी बात करता हूँ। बाबर ये 8वां टेस्ट है खेल रहे हैं और यहाँ वो रन है 41, लास्ट उनका हाईएस्ट स्कोर है 16 इनिंग के अंदर है। कोई ऐसा कोच नहीं है जो 8 टेस्ट मैच के 16 इनिंग में बाबर आजम को ये बताने वाला नहीं हुआ कि यार आपने गलतियां कहाँ कहाँ की हुई हैं, किस किस बेस पर आप आउट हो रहे हैं, क्या गलतियां कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं यहाँ बाबर प्रेशर लिया हुआ बाबर ने या कप्तानी शिप जाने का। मोइन भाई, आप थोड़ा सा अगर माजी में जाएं और ग्रेट तेंदुलकर की अगर मैं बात करूँगा, कैप्टनसी भी की उसने, सारा कुछ है, विराट का भी आपको पता है। बाबर एक्चुअली बहुत ही हार्श वर्ड है, बाबर जो है वो एक कप्तान टाइप का मटेरियल नहीं। इसने अगर ऑल टाइम ग्रेट बनना है ना, मैं उसकी सलाहियतों पे उस पर कोई ऐसा शक नहीं कर रहा। इसको अगर ये अपने दिमाग से ये चीज़ निकाल दे कि मैंने एज ए कैप्टन जो है मतलब सूटेबल नहीं है, या मैं उसका वो हूँ एज ए रिकॉर्ड ऑल टाइम ये ग्रेट बनना चाहता हूँ, और एज ए बैट्समैन जो है अपने मुल्क के लिए वो करना चाहता हूँ, तो ये इसका डायलेमा यही है कि यही जो है इनके दिमाग में सबके कि जी वो कैप्टनसी हो जाए और ये हो जाए वो हो जाए, सारा कुछ है। और कोचिंग की जहाँ तक बात है कि एक ज़माने में जैसे बॉब विल्मर बेचारा बॉब विल्मर का मजाक उड़ाया जाता था कि यार ये बैठ के लैपटॉप पे क्या कर रहा होता है, तो लैपटॉप पे वो यही चीज़ें हो रही होती हैं कि कितनी दफ़ा किस तरीके से किस तरफ एक एक बॉल के बारे में कि ये इसका वीक एरिया, ये इसका स्ट्रॉन्ग एरिया, ये सारा चीज़ें फिर कोच आके उसको बिठा के दिखाता है कि देखो जी ये सारी चीज़ें, और ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यार अगली दफ़ा ये गलती नहीं करना। तो यहाँ आई एम सॉरी, मुझे ऐसा कुछ अभी नज़र नहीं आ रहा कोचिंग में कि चलें, ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा कि बाबर आजम को कोई उसे समझाता हुआ नज़र आए। और लेकिन बड़ा ग्रेट प्लेयर है, जिस तरह अख्तर साहब कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं कि बहुत ग्रेट प्लेयर है और वो पाकिस्तान के लिए बड़े कारनामे अंजाम देता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर देखें तो टेस्ट मैच की जो ICC ने अभी हालिया रैंकिंग जारी की है उसमें नंबर 3 पोजीशन पर वो फाइज थे इससे कबल, और अब टेस्ट मैचेस के अंदर वो 9वीं पोजीशन पर चले गए हैं। जावेद साहब, इसी पे बाबरी की तरफ आता हूँ, मुसलसल रन नहीं कर पा रहे हैं, मैनेजमेंट भी वहाँ मौका पे मौका दिए जा रही है, सिलेक्शन भी, कप्तान भी एतमाद कर रहे हैं, लेकिन रन नहीं। ऐसे में ऐसे प्लेयर्स को आप आराम का मौका दे सकते हैं, जिस तरह शाहीन के लिए आपने जुमला इस्तेमाल किया, हालांकि वो मुकम्मल तौर पर फिट नहीं है शाहीन, लेकिन यहाँ पर अगर बाबर को भी आप 1-2 टेस्ट मैचेस आराम दे दें तो कुछ रिलैक्स बाबर हो जाएंगे, और उनकी जगह बहुत से अच्छे डोमेस्टिक में प्लेयर है, कामरान गुलाम रन के अंबार लगा चुके हैं, उन्हें मौका दे सकते थे। आप यहाँ समझ रहे हैं कि यहाँ आप जाती खुद बाबर के साथ भी मैनेजमेंट करती दिखाई दे रही सिलेक्शन कमेटी। जी मोइन भाई, देखें बाबर की जो फॉर्म लगी हुई थी, अब देख लें आप, जैसे आपने कहा है कि तकरीबन 8 टेस्ट हो गए, एक 50 तक नहीं कर सकें, और बाबर 16 इनिंग खेल चुके हैं, 16 16 इनिंग्स खेल के एक 50 नहीं किए। देखें बाबर आजम को खुद जो है ना अपने आप से बाहर आना होगा। बाबर आजम एज ए बैट्समैन उसने अपने आप को लग यही रहा है कि अकले कुल समझ लिया है कि मैंने जो क्रिकेट सीखनी थी वो सीख ली है, मुझसे बेहतर कोई नहीं है। देखें असल मसला है कि बाबर जब तक अपने आप से नहीं निकलेगा, अपने किसी सीनियर्स के पास जाए, हमारे पास ऐसे लेजेंड सीनियर्स पड़े हुए बैट्समैन जिन पे भी ये टाइम आ चुका है। आप जावेद मियांदाद के पास जा सकते हैं, आप यूनुस खान के पास जा सकते हैं, मोहम्मद यूसुफ के पास, लेकिन मसला है कि इन्होंने अपने आप को उस मकाम पर फाइज कर दिया कि हम इस क्लास के, हम अब उनसे जाकर, भाई ये क्रिकेट है, ये हंसाती बहुत है, लेकिन जब रुलाने पे आती है तो रुलाती भी बहुत है। सरफराज अहमद की मिसाल देना चाह बिल्कुल रहे हैं आप? सरफराज, बिल्कुल देखें आप जाए, मैं तो कहता हूं कि बाबर को सरफराज से भी बात करनी चाहिए। भाई इस बुरे टाइम से निकलने के लिए बाबर को बाबर से निकलकर एक आम प्लेयर बनकर जाना होगा। जब तक आप ये चीजें नहीं करेंगे, नहीं तो आपको एक छोटी ब्रेक की जरूरत नहीं है, आपको एक बड़ी ब्रेक की जरूरत है। शाहीन शाह को, नसीम शाह का तो एक टेस्ट है, इनको तो पूरी सीरीज ब्रेक करा देना चाहिए। भाई हमारा नंबर 1 बैट्समैन है, आया कि वो रन्स क्यों नहीं कर पा रहा, इसमें कौन कौन सी खामियां हैं, जो पहले खूबियां थी वो खामियों में क्यों तब्दील हो रही हैं, ये सारी चीजें तो लाखों रुपए लेने वाले हमने जो कोचेज फाइज किए हैं वो किस बात के पैसे ले रहे हैं, इस पे भी आते हैं। देखें वो किस बात के पैसे लेते हैं, वो लेते हैं ये कोचिंग करने के, ठीक है।
आपके इनमें से चंद एक प्लेयर्स पावर इतना हाई है कि वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है, और कोचिस भी जो आते हैं वो चंद एक प्लेयर को पता है उन्हें कि इनकी क्या क्लास है, वो भी उनसे छेड़छाड़ नहीं करते। बकाया जो नीचे वाले होते हैं ना, ये डायरेक्ट हवलदार वाला काम है, नीचे वाले को नीचे वाले डांटे, नीचे वाले से नीचे वाले को, ये सिस्टम चल रहा है। और फिर अभी हम कह रहे हैं कि हमारी टीम ने ये नहीं किया, वो नहीं। देखिए बांग्लादेश की टीम को आपको क्रेडिट देना होगा। जिस दिन से बांग्लादेश की टीम पहला टेस्ट खेल रही थी उस दिन से वो आप पे हावी नजर आ रही है। कहीं भी बांग्लादेश ने ये महसूस नहीं होने दिया कि वो आपसे नीचे दर्जे की टीम है। जब वो आई थी उन्होंने पहले दिन ही जो आपको बिल्कुल टफ टाइम देना शुरू किया था, और आप कभी सोच भी नहीं सकते कि 10 विकेटों से पाकिस्तान में आपको बांग्लादेश की टीम हरा दे। और पहले हम तो ये भी नहीं सोच सकते थे बांग्लादेशी टीम पाकिस्तान को कभी सीरीज, होम सीरीज भी मारकर जा सकती है। लेकिन और मोइन भाई ऐसा हो गया। अब तो हम क्लीन स्वीप की तरफ जा रहे हैं भाई। बांग्लादेश हमें वो क्लीन स्वीप करेगा। आज 7 ओवर चले, उन्होंने 42 रन बना दिए। अगर पहला सेशन होता है तो मुझे लगता है वो पहले घंटे में फारिग कर देंगे। पहला सेशन, अख्तर साहब पहला सेशन कल कितना इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। खुर्रम अच्छी बॉल कर रहे हैं, और थोड़ा सा अगर हम देखें तो विकेट पर जहां हेल्प मेरी है, मीर हमजा भी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा कर रहे हैं। थोड़ा सा प्रेशर दोनों बॉलर्स कर सकते हैं, या आप समझते हैं कि रन इतनी नहीं है कि वो बासानी कर लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है मोइन भाई, हम लोगों को मायूस नहीं होना चाहिए। असल में बात ये है कि कुछ भी वंडर ये टीम क्रिएट कर सकती है, और ये दोनों फास्ट बॉलर मीर हमजा और उसका जिस तरीके से आपने बताया। अब मसला यहाँ सारी बात जो है यहाँ कप्तानी की, यहाँ आपको अपनी जान लड़ाने लिए जिस तरीके से लाइन बिल्कुल लाइन बॉल करानी है, उसी के अकॉर्डिंगली जो है ना आपको फील्ड प्लेसमेंट होना चाहिए, और बिल्कुल जिस तरह कहते हैं ना टाइगर की तरह इसी लड़ना पे आते हैं, क्योंकि आपने बात की कि कप्तानी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। 26 पे 6 आउट कर देते हैं आप। कप्तानी का बड़ा दखल होता है किसी भी टीम को बेबस करने के लिए, लेकिन शायद शान वो नहीं प्रेशर डाल सके बांग्लादेशी बैटर्स के ऊपर कि वो जल्द से जल्द आउट हो जाते हैं। लेकिन उनके बैटर्स ने, दास ने अच्छी बैटिंग की, सेंचुरी स्कोर की। और फिर अगर हम बात करें तो यहाँ पर शान इसका थोड़ा सा मसला ये है कि इनके 2 बॉलर तो फिट नज़र आ रहे हैं आपको, खुर्रम शहजाद और साथ साथ मीर हमजा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मोहम्मद अली मुकम्मल तौर पर फिट नहीं है। फिर इब्रार वो बॉल क्वालिटी वाली नहीं कर रहे हैं जहां विकेटें हासिल करते हुए दिखाई दे। उन्होंने कल पहले दिन जो है पहले इनिंग के अंदर 30 ओवर से ज़ायद किए इब्रार ने, लेकिन विकेट हासिल नहीं किए। तो कप्तान के जहन में ये था कि इब्रार कुछ विकेटें हासिल कर ले तो प्रेशर थोड़ा सा जो है हल्का हो जाता, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप यहाँ पर प्रेशर आपके तमाम ही फास्ट बॉलर्स पर रहा। स्पिनर सलमान अली आगा विकेटें ले लेते हैं, लेकिन इब्रार विकेट नहीं ले पाते। सर यही वही कोऑर्डिनेशन वाली बात है, जैसे अभी भट्टी साहब ने कहा कि सुनने वाली बात है एक दूसरे से। माजी में हम देखते हैं जब सरफराज कप्तान था या दूसरे थे, कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती थी कि 3-4 इकट्ठे होकर एक शॉर्ट मीटिंग करते थे। आप यासिर शाह का वो याद होगा आपने लास्ट ओवर में जिस तरह से वो जीता था, और बेंगलोर टेस्ट देखें हमारे जो है तौसीफ ने जितवा दिया था, थे या दूसरे लोग, इकबाल कासिम साहब थे। अभी सर यही है कि बस कोऑर्डिनेशन के साथ आज पूरी रात है इनके पास जिस तरीके से ये वो करके, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ जो है कोई रिवर्सल हो जाए, जादू हो सकता है। चले जादू बंगाल टाइगर जादू करने में बड़े माहिर हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा लग रहा है असलम साहब के बंगाल टाइगर ने हमारे प्लेयर्स पे जादू कर दिया, कोई परफॉर्मेंस नहीं हो रही। देखिए जादू क्या, कोई किसी पे क्या करेगा जब आप खुद अच्छे से प्रिपेयर नहीं होंगे, जब आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप में कॉन्फिडेंस नहीं होगा, मेंटली आप प्रिपेयर नहीं होंगे, तो आपको अपनी जो गलतियां दूसरों को ब्लेम और एक्सक्यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा ख्याल है अगर हम अभी भी मैं कहता हूँ कि अगर वो वहाँ पे एज अ लाइफ कोच होता, मैं सबसे पहले जब खिलाड़ी अंदर जाते तो उनको कहता कि यार हडल करके ये कहें कि यार ओके वी आर हेयर, हम सब मिल के यहाँ हैं और यही हमें चाहिए। यूनाइट होके प्लेयर एक दूसरे के लिए खेले और एक लाइन रख के एग्रेसिव क्रिकेट खेलें, क्योंकि देखिए अब रन जो है डिफेंसिव क्रिकेट खेल के नहीं बचा सकते, इतने रन नहीं है आपके पास। आप 4-5 स्लिप लगाएं और बॉलर्स को कहें इस कॉरिडोर में आपने बॉलिंग करनी है। सुबह कोच आए और निशान लगा के देखे यार यहाँ मुझे बॉल चाहिए, ठीक है, अगर आप यहाँ बॉल करते हैं 2-4 बॉलें इधर उधर हो बजे डजंट मैटर, लेकिन 90% बॉल्स हमें यहाँ चाहिए। अगर उसके बावजूद भी वहां जाते हैं, पहली बॉल पे ही हम कैच छोड़ देते हैं, आप कितनी स्लिपें लगवाएंगे सर? जी फिर भी मैं कहता हूँ चले होपफुल होना चाहिए। मैं तो पॉजिटिविटी का आदी हूँ, मैं तो अभी देख रहा हूँ कि वी आर विनिंग टुमारो। इस जगह पे आप बॉल करें, अगर हम
इस जगह पे बॉल करने के बावजूद हमारे से कैच मिस भी हो जाते हैं, जो कि हम करते हैं, डजेंट मैटर, 10% 20% कैचेस ड्रॉप होते हैं, बड़ी बड़ी टीमें ड्रॉप करती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको अपने दिमाग पे सवार कर लेकिन लें। असलम भाई अब जो क्या कर पहली सकते हैं? इनिंग में जो बांग्लादेश ने 262 रन बनाए हैं जी उसमें 3 से 4 कैच आपने ड्रॉप किया। जी अगर वो 3 से 4 कैच ना ड्रॉप किए होते नक्शा ही तो दूसरा। आपका ये मैच का ये नक्शा ये नहीं होता। देखें अब हम वो बात वही, हम स्टेडियम बना रहे हैं, खूबसूरत स्टेडियम बना रहे हैं, लेकिन आपकी टीम की क्वालिटी वो है ही नहीं। आप पिंडी का ग्राउंड देख लें, खाली मुंह चढ़ा रहा है, बिल्कुल दाखला फ्री है। अब तो ये बात रह गई कि अब जो ऐलान करना पड़ेगा पीसीबी को कि भाई दाखला भी फ्री और बिरयानी के डब्बे भी मिलेंगे, फिर कहीं पब्लिक आएगी ग्राउंड में, वो आपको अब देखना ही नहीं चाह रही। बहुत ज़बरदस्त बात की, कैचेस विन मैचेस। हमेशा जब भी बात होती है, हकीकत भी यही है कि एक कैच से व्हाट अ डिफरेंस इट कैन मेक। एक जो है अगर आप रन आउट कर लें उससे भी बहुत फ़र्क पड़ जाता है। लेकिन मैं ये बात वही कर रहा हूँ कि देखें फिर भी जो कुछ भी है, जिस तरह के भी हालात हैं, मगर आप अब यहाँ से देखें अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं। अब तो हम यहाँ से यही कर सकते हैं ना कि यार हम अपना बेस्ट दें। देखिए विनिंग लूजिंग डजेंट मैटर। अगर मैं भी टीम का कोच हूँ तो मैं तो जो है साइकोलॉजी को देखते हुए मैं कहता हूँ कि हम लोगों को हैसियत कौम, हमें ये नहीं कि विन हो गए लूज हो गए, बड़ी बड़ी टीमें हार जाती हैं, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर देखूंगा कि क्या मेरी टीम ने बेस्ट जो है परफॉर्मेंस दी। अगर बेस्ट देने के बावजूद हम हार जाते हैं, इट डजेंट मैटर, प्ले में ऐसा होता है। चले प्लेयर में ऐसा होता है अख्तर साहब है, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट सीरीज़ अब आने वाली है, इंग्लैंड के ख़िलाफ़ है और इंग्लैंड की टीम ने भी श्रीलंका को भी कल शिकस्त दे दी है। तो आप समझ रहे हैं इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आएगी तो आपने जहां पर सोच बना कर रखी है कि हम 2-3 प्लेयर्स को रेस्ट देंगे, आपने शाहीन को इस टेस्ट मैच में आपको वापस लाना पड़ेगा, शाहीन को आपको वापस लाना पड़ेगा, नसीम शाह को, फिर आपने बाबर आजम की बात हो रही है कि बाबर को ड्रॉप करें या ना करें, ये एक सवालिया निशान है। इंग्लैंड के खिलाफ बड़ा इंपॉर्टेंट सीरीज़ है पाकिस्तान के टेस्ट मैचेस की, और 3 टेस्ट मैच पाकिस्तान ने खेलने हैं। तो आप समझते हैं बाबर अगर हम ड्रॉप करते हैं और फिर रन के अंबाल लगाने वाले मिडिल ऑर्डर पर कामरान गुलाम आपके पास मौजूद हैं, तैयब ताहिर आपके पास मौजूद हैं मिडिल ऑर्डर के लिए, तो आप नौजवान खिलाड़ियों को मौका दे दें, इस चीज़ को अपने जहन से निकाल दें, हार का खौफ बाहर कर दे, तो शायद कुछ बेहतरी नज़र आ जाए। बिल्कुल सर, आपकी सवाल में जवाब है वही हार का खौफ वाली है। दूसरा ये था कि इंग्लैंड को हल्का नहीं लेना चाहिए। सर हमने तो बांग्लादेश को हल्का नहीं लिया। इंग्लैंड का वो इस वजह से कह रहा हूँ कि मुशी जो है हमारा, मुश्ताक वगैरह, ये इन सारे लोगों ने वो हर डिपार्टमेंट में वो टीम जो है ना बड़ी बैलेंस और बहुत अच्छी है उसमें, तो अल्लाह खैर करे वाली बात है। लेकिन यही है कि जो नौजवान जो हैं प्लेयर, उनको मौका देना चाहिए। लेकिन एक यही है कि कायद की जो है ना, जो लीडर है या कैप्टन है, इसका एक बड़ा एक पैसा वो सरफराज अहमद बेस्ट टेस्ट कप्तान, मैं तो ऑलवेज़ ये कहता हूँ। और उसके बाद जो मैं कहता हूँ, जैसे मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि स्मिथ ने तो कोई टेस्ट भी नहीं खेला था और फिर भी उसको सऊद शकील वगैरह ऐसी किसी बंदे को जो यंगस्टर हो उसको 6-7 साल के लिए बना दिया जाए। लेकिन जो प्रेजेंट 6-7 साल की बात कर रहे हैं, यहाँ साल की बात नहीं होती, यहाँ तो चेयरमैन 6-6 महीने में तब्दील हो जाते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। यही डिसीजन जो है ना फिर हम सफ़र करिए ना हमारी क्रिकेट। लेकिन सरफराज की जगह मैं समझता हूँ कि बनती है, और वो बंदा एक सबको जेलअप करके लेके चलता है, कोई ना कोई किसी तरीके से जो है, जो उसकी परफॉर्मेंस है, कुछ ना कुछ मेरिकल क्रिएट हो। चलिए जाहिर साहब, स्पिनर्स का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इमरान नाकाम नजर आए, आप समझते हैं एज ए सीनियर इंग्लैंड के खिलाफ जब आप सीरीज खेल लेंगे दोबारा नुमान साजिद को आप तलब कर सकते हैं, या मेहरान मुमताज़ आपके पास नौजवान यंग स्पिनर है, टाम है, फिर फैसल अकरम आपके पास अच्छे स्पिनर है, कासिम अकरम आपके पास अच्छे स्पिनर है, 3 स्पिनर आपके पास लाइनअप पे मौजूद हैं जो इस वक्त पाकिस्तानी टीम की नुमाइंदगी करने की बिल्कुल अहलियत रखते हैं। तो आप समझिए हमें इन 3 नौजवान स्पिनर्स के साथ जाएं, या फिर हम दोबारा, क्योंकि सीरीज बड़ी है इंग्लैंड के खिलाफ, नुमान या साजिद को लेकर आए? बिल्कुल मोइन भाई, और नज़र भी यही आ रहा है। अभी हम बात कर रहे थे कि कैप्टन चेंज कर दें या किसी प्लेयर्स को चेंज कर दें। देखें प्लेयर्स वही घूम फिर के आपके वही खेलने हैं, शाहीन ने आ जाना है, नसीम ने आ जाना है, और इंग्लैंड के खिलाफ देखिएगा कि नुमान और साजिद ही होंगे। नए प्लेयर्स को जो है ना, हमारे यहाँ रवाज ही नहीं है ना, कोई जगह ही नहीं खाली करना चाह रहा। अबरार को आप देखें कब से हम बैठ के चीख रहे हैं, अगर उसको चांस दिया ही दिया, जब उसकी मिस्ट्री खत्म हो गई और आपने उसको चांस दे दिया और वो उसकी मिस्ट्री गरीब की भूल गई। जब आप देंगे तो उसे तो कल तक यही नहीं पता था कि मैं खेल रहा हूँ या नहीं खेल रहा हूँ, आपने तो बिल्कुल पैराशूट से लाके उसके कहा कि भाई सुबह आप मैच खेल रहे हैं। देखिए ये जहन का गेम होता है, जब तक आप प्लेयर्स की जहन साजी नहीं करेंगे आपको रिजल्ट नहीं मिल सकते, और ये प्लेयर्स वही खेलेंगे।
ये सर्जरी वगैरह जो थी ना वर्ल्ड कप के बाद भी होनी थी वो भी हो गई, और अब बांग्लादेश ने जाकर आकर हमारी जो सर्जरी की है, ये जो सर्जरी हुई है, इससे मैं समझ रहा हूं कि हमारे जो क्रिकेट के अरबाब इख्तियार है उनकी आंखें भी खुलनी चाहिए, उनके कान भी खुलने चाहिए, और अपने पैशन से मुखलिस होकर अब जो जिनका चांस बनता है उन लड़कों को आगे आने बिल्कुल, दिया जिन जाए। लड़कों का चांस बनता है उन्हें जरूर मौका फराहम करना चाहिए। अख्तर साहब, क्योंकि पाकिस्तानी टीम की अगर बैटर्स की बात कर लूं तो इस वक्त शायद सबको ही अपनी जगह बनाने के चक्कर में लगा हुआ है। सबने कह लिया है, अपने जहन में बैठा लिया है कि हमने 50 रन करने हैं, 40 रन करने हैं, अगला टेस्ट हमारा पक्का हो जाएगा। तो ये सूरत हाल तो इस वक्त नजर आ रही पाकिस्तानी टीम की, कोई भी लंबी बारी खेलने को तैयार नजर नहीं आ रहा। आप दूसरी तरफ वहां देखें बांग्लादेश की, तो पहले टेस्ट मैच में उम्दा इनिंग खेलते हुए उनके बैटर नजर आए, दूसरे टेस्ट में मुश्किल हालात में 10 सेंचुरी स्कोर करते हुए दिखाई दी, लेकिन हमारे पास कोई भी अपने होम ग्राउंड पर हमारे बैटर्स मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आए। सर वही बस सर पीटने हुए दिल चाहता है। भट्टी साहब ने ये बात कही है ना सर, आप सबने आपने हमने सबने क्रिकेट खेली है। आप ये बताएं कि सर इकबाल कासिम भाई के बाद, यासिर शाह के बाद, ठीक है अब्दुल कादिर साहब के जो साहबजादे हैं, लेग ब्रेक बॉलर कोई आया अभी? बिल्कुल, मैं इस तरफ आ रहा था। बड़ा अच्छा आपने सवाल एक मेरे जहनों में भी डाल दिया। आप टेस्ट मैचेस के अंदर अगर देखें बड़ा अहम रोल होता है अब्दुल कादिर से। अगर आप देख लें, लेग स्पिनर की मैं बात कर रहा हूँ, यासिर शाह तक आप देख लें, उसके बाद अब्दुल कादिर के बेटे उस्मान कादिर की बात कर लें, फिर उसामा अच्छी लेग स्पिनर्स के तौर पर। आपने शायद उसामा को इस बेस पे कर दिया कि उसने कुछ बदतमीजी की, इस बेस पे ऐसा साइड लाइन किया कि वो कहीं प्लेयर्स में नजर नहीं आ रहा। आप उसे मौका फराहम करते तो शायद वो एक अच्छा जीनियर स्पिनर बनकर सामने आ जाता। शायद उसका भी कैरियर अब आखिरी चल रहा है, अब वो सिर्फ लीग क्रिकेट की हद तक नजर आता हुआ मुझे नजर आ रहा है। लेग स्पिनर का किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट होता है टेस्ट मैच के अंदर, और हमने शायद लेग स्पिनर पर तरजीह अब तक नहीं दी है यहाँ पर यासिर शाह के बाद। जी। तो सर यही है कि बस ये बदकिस्मती है, और मुझे डोमेस्टिक में भी तो इतना कुछ अभी ऐसा तो ऐसा बॉलर लेग स्पिनर नजर नहीं आ रहा सिवाय उसामा मीर के, जो इसके अलावा स्ट्रेंथ चाहिए होती है, और ऑफ ब्रेक के अलावा जो लेग ब्रेक बॉलर है इसके लिए बड़ी स्ट्रेंथ आपको पता है कि चाहिए होती है। ये चीज़ जो है ना एक बड़ा लैकिंग कर रहा है, बड़ा लैकिंग कर रहा है। इसी पे आते हैं असलम भाई, अगर हम थोड़ी सी बात करें, जहां पर हम लेग स्पिनर की बात करें वहां हम ऑफ स्पिनर को भी शायद भूलते दिखाई दे रहे हैं। एक माजी था तौसीफ के बाद और सकलैन के बाद, ऐसा लगा कि ये गैप अब बहुत लंबा होता गया, और फिर हमने देखा कि खिलाड़ियों के मसाइल आए, तो शायद इस बेस पर ऑफ स्पिनर थोड़ा सा आउट होते गए, और अब लेग स्पिनर भी हम पाकिस्तान के अंदर देख रहे हैं कि अब नहीं बनते दिखाई दे रहे। क्या वजह आप समझ रहे हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट में हर कोई छोटे फॉर्मेट को तरजीह देता हुआ नजर आ रहा है? देखिए T20 क्रिकेट का जो सबसे बड़ा नुकसान यही है कि देखें ये जो लेग स्पिनर्स थे और ये जो हमारे ऑफ स्पिनर्स थे, ये विकेटें लेके देते थे, लेकिन अब ये दोनों लेग स्पिनर तो बहुत ही ज़्यादा पिटते हैं T20 में। लोग कहते हैं यार, एक तो ये जो अब जो ज़माना चल रहा है, सब लोग क्विक सोल्यूशन, इजी क्विक आसान हो, कंफर्ट जोन में रहें, छोटे छोटे से फॉर्मेट्स में पैसे मिल जाएं, फिर पैसा बहुत ज़्यादा आ गया। पहले ऐसा नहीं होता था, लोग लंबी लंबी क्रिकेट खेलते थे, और इवन डोमेस्टिक क्रिकेट के अलावा भी जो हमारी लीग्स, छोटी लीग्स थी, क्लब थे, वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे, उनकी आपस में बड़ी राइवलरी होती थी और बड़े पैशन के साथ लोग आते थे। जब आप पैशन निकाल देंगे, पैशन की जगह पे अगर आप इंटरेस्ट डाल देंगे, जो कि मनी जो है लिक्विड फॉर्म में, आप उस तरफ जाएंगे, क्विक सोल्यूशंस की तरफ जाएंगे, जाहिर सी बात है आप फिजिकली इतने स्ट्रांग नहीं है, आपकी रिस्ट इतनी स्ट्रांग नहीं है। आपको पता है लेग स्पिनर के लिए अच्छी आपकी रिस्ट स्ट्रांग होनी चाहिए, वो स्ट्रांग नहीं है, कमज़ोर है, कम आप ओवर करते हैं, इसके लिए तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ओवर कर। चलें जावेद साहब की तरफ। जावेद साहब, आखिरी क्योंकि चंद लम्हात रह गए हैं, लेग स्पिनर्स के हवाले से क्या कहेंगे? आप समझते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, और अगर हमने लेग स्पिनर भी अब खो दिया, जिस तरह उस्मान आखिरी नज़र आ रहे थे हमारे पास उसके, और फिर अब करंटली अगर देखें तो सिर्फ उसामा हमारे पास मौजूद है, लेकिन वो भी शॉर्ट फॉर्मेट पर अच्छी बॉल करते नज़र आ रहे हैं, या मैनेजमेंट उन पर जो है कोई ख़ास तवज्जो नहीं दे रही कि अगर उन पर तवज्जो दी जाए तो वो 5 डे क्रिकेट के लिए भी बेस्ट हो सकते हैं? भाई लेग स्पिनर की अब 5 रोज़ा मैच के अंदर बहुत अहमियत होती है, और देखें ये सलाहियत उसामा मीर में भी है, उस्मान कादर में भी है, लेकिन बात ये आपने कब उन्हें चांस दिया? आप 5 दिन वाली क्रिकेट में तो उन्हें चांस ही नहीं दे रहे। और माजरत के साथ, जब लेग स्पिनर या ऑफ स्पिनर पहले आते थे डिपार्टमेंट क्रिकेट से, डिपार्टमेंटल में से ही, अब तौसीफ अहमद जो आए थे, इन्होंने कोई भी फर्स्ट क्लास मैच नहीं खेला था, ये डायरेक्ट नेशनल टीम में आए थे, तो इन पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। लेकिन हमारा क्रिकेट बोर्ड
जिन देखें और जो बोर्ड्स होते हैं, अगर उनके फास्ट बॉलर ने पता है कि हमारा ये फास्ट बॉलर है, इसका कैरियर अब एंड पे चल रहा है, तो उसकी बिल्कुल सब्स्टिट्यूट तैयार कर रहे थे। इंडिया में देख लें आप, अगर उनका एक स्पिनर देखते हैं कि अब इनकी एज होने वाली, तो दूसरा स्पिनर तैयार कर रहे हैं, वो बोर्ड तैयार करता है उनका क्रिकेट बोर्ड। लेकिन हमारा क्रिकेट बोर्ड इस तरफ कोई तवज्जो नहीं देता। उन्होंने एक मखसूस से प्लेयर बनाए हुए हैं जिनको लाडला बनाया हुआ है, वही खेल रहे हैं। और तो और चले लाडला बनाया हुआ वही खेलते दिखाई दे रहे हैं, और देते। यकीनन लाडलापन को खत्म करना पड़ेगा, मेरिट पर सिलेक्शन करनी पड़ेगी। मेरिट पर जो डोमेस्टिक में उम्दा परफॉर्मेंस देने वाले प्लेयर्स हैं उन्हें मौका देने की ज़रूरत है। और आपने देखा कि मीर हमजा, अगर आपने मीर हमजा को मौका दिया तो उसने आउट करके दिया है, उसने क्रिशल हालात पे पाकिस्तान को विकटें दिलाई हैं। जो डोमेस्टिक क्रिकेट से, मैं अक्सर अपने प्रोग्राम में यही कहता हूँ कि बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है वो लड़का जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल कर आए और जो उसकी परफॉर्मेंस नज़र आती है वो सबके सामने। तो शकील डोमेस्टिक क्रिकेट खेल कर आए, अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साइम बेशक डोमेस्टिक क्रिकेट अच्छी खेली, लेकिन उनके जहनों में एक चीज़ जो बैठा दी गई है कि आप शॉर्ट फॉर्मेट के, और आपके पास है क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा मॉडर्न क्रिकेट हो रही है, तो आपने उसी मॉडर्न क्रिकेट के लिहाज से टेस्ट मैच को भी अपने जहन में बैठाया। उसका नतीजा ये निकला कि आप एक इनिंग में तो अच्छी बारी खेल लेते हैं, निफ सेंचुरी स्कोर कर लेते हैं, लेकिन दूसरी बारी में जब ज़रूरत होती है टीम को लंबी बारी खेलने की, तो वहाँ आप नाकाम होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब्दुल्ला शफीक बड़ा ज़बरदस्त बैटर से, और अगर उस पर थोड़ा सा प्रेशर जिस तरह भी नज़र आ रहा है, या फिर अब तो कोचेस का बड़ा अमल दखल होगा अब्दुल्ला शफीक के लिए कि उनको उसकी गलतियों का बताया जाए, और जिस तरह वो आउट हो रहे हैं, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक वो वाहिद बैटर हैं। अगर मैं देखूं तो माजी में असद शफीक मिडिल ऑर्डर पर अच्छी बैटिंग किया करते थे, और उसके बाद बाबर आए। बाबर के बाद अगर हम देखें तो वो वाहिद अब्दुल्ला शफीक बैटर थे जो चारों तरफ ग्राउंड्स के शॉट खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ डोमेस्टिक क्रिकेट पे उम्दा परफॉर्मेंस देने वाले प्लेयर्स को मौका देना चाहिए, और होम सीरीज़ के अंदर तो आपको डर और खौफ निकाल देना चाहिए, क्योंकि यही वो डोमेस्टिक क्रिकेट के बैटर्स या बॉलर्स होते हैं जो अपने होम ग्राउंड पर, होम कंडीशन पर बॉल भी करते हैं, आउट भी करते हैं और रन भी कर रहे होते हैं। तो असलम खान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अख्तर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जावेद इकबाल भट्टी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें, लेकिन जाते जाते पाकिस्तान के अंदर पहली दफ़ा पैडल टेनिस चैंपियन लीग का आगाज़ हो गया है, उसी हवाले से हमने एक छोटा सा पैकेज तैयार किया, वो पैकेज देखते जाएं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजादा मोइन और इस वक्त एक ऐसी जगह पे मौजूद हूं जहां पर एक नए गेम का आगाज़ हो रहा है शहर कायद के अंदर, और ये गेम अब पूरे पाकिस्तान के अंदर बड़ी तेज़ी से मकबूलियत हासिल किया जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और वो गेम है पैडल टेनिस, और यहाँ पर प्रीमियर पैडल टेनिस से टूर्नामेंट का आगाज़ होने जा रहा है। 2.5 माह तक ये इवेंट है जारी रहेगा। इसकी तफसीलात मालूम करते हैं, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं टूर्नामेंट डायरेक्टर फ़हाद शेखानी साहब। उनसे बात कर लेते हैं। फ़हाद शेखानी साहब, क्या कहेंगे इस इवेंट के हवाले से, और क्योंकि ये इवेंट 2.5 से 3 माह तक जारी रहेगा, क्या कहेंगे, क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से? जी देखिए, ये टूर्नामेंट अभी हम लोग जो करा रहे हैं, ये स्पोर्ट्स बेसिकली आया है 10 महीने पहले, और ये 10 महीने में बहुत ज़्यादा इसने अपनी जगह बना ली है पाकिस्तान के अंदर, और बहुत सारे नौजवान आज के जो यहाँ पे खेल रहे हैं, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा शौक़ रखते हैं इस गेम को, और अब चाहते हैं कि हम इसको टूर्नामेंट लेवल पे लेके जाएं। फ्रेंडलीज बहुत हो गए, अब टूर्नामेंट लेवल पे लेके जाएं, और फिर इंशाल्लाह आगे जाके इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाएं। चलें, इंटरनेशनल लेवल पर ये टूर्नामेंट जाता हुआ भी नज़र आएगा, हमारी भी दुआ है, जिस तरह दीगर गेम्स होते हैं वो भी है। लेकिन इस टूर्नामेंट के हवाले से कितनी टीमें शिरकत कर रही हैं फ़हाद साहब, ये हमें ज़रा सा बता दें, क्या इनामात आपने रखे हुए हैं इस इवेंट में खिलाड़ियों के लिए? जी, हमारे पास अभी हैं अल्हम्दुलिल्लाह 20 टीमें हैं आदमियों की, और 6 टीमें हैं औरतों की। ये बेसिकली हम लोग अभी जो ये टूर्नामेंट करा रहे हैं, ये टूर्नामेंट के अंदर हम लोग चाहते हैं कि अभी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिरकत करें, और इसीलिए हमने प्राइज़ मनी भी ऐसा रखा है जो लोगों को खींचे हमारी तरफ। तो अभी प्राइज़ मनी जो हमने रखा हुआ है विनर्स के लिए, वो 1.5 लाख रुपए रखा हुआ है, और रनर अप्स के लिए हमने 1 लाख रुपए रखा हुआ है। अच्छा, 1.5 लाख और 1 लाख रुपए रखे गए हैं प्राइज़ मनी, और साथ साथ क्योंकि इसमें 2 कैटेगरीज से खेले जा रहे हैं, पहले बाकायदा तौर पर मर्दों के मुकाबले होंगे और फिर ख़वातीन के मुकाबले इस इवेंट में शामिल किए जा रहे हैं, जो 15 अक्टूबर से ख़वातीन
इनके मुकाबले का आगाज़ है यहाँ पर पैडल टेनिस टूर्नामेंट में हो जाएगा, जहाँ पर ख़वातीन के साथ साथ अगर हम देखें तो मर्दों की दिलचस्पी अब पैडल टेनिस में बहुत ज़्यादा होती हुई दिखाई दे रही है। और हमारी भी दुआ है, बल्कि फाज साहब की भी और पूरे पाकिस्तान की दुआ है कि ये खेल जल्द से जल्द तरक्की करता जाए और इसमें बहुत से ऐसे प्लेयर्स आ जाएं जो पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन करते दिखाई दें इस गेम में।